नमस्कार साथियों, एग्जाम महागुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। टीजीटी कला के इस श्रृंखला में हम शुरू करते हैं। टीजीटी कला के इस श्रृंखला में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब किया गया था? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब किया गया था? 5 अगस्त 1954, 14 सितंबर 1949, 22 जुलाई 1949, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब किया गया था? 5 अगस्त 1954। ए इज द राइट आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर। इसमें जो 22 जुलाई 1949 है, ये यानी कि 22 जुलाई 1949 को संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को यानी कि राष्ट्रीय झंडे को मान्यता दिया था, यानी कि स्वीकार किया था। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1949 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था, 22 जुलाई 1949 को। और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 को किया गया था। ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में अपने नोट कर लीजिए। अब सवाल इस पे थोड़ा सा मैं और फैक्ट देख लेता हूँ, तो थोड़ा सा इस पे देखिए फैक्ट क्या है। थोड़ा सा अगर और मैं बात करता हूँ तो इस पे मैं थोड़ा सा देखूंगा। ये राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो भैया है, इसकी स्थापना मैंने बता दिया कब हो रहा है, 5 अगस्त 1954 को। अब ये स्थापना किसके द्वारा किया गया? स्थापना किसके द्वारा किया गया? भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा स्थापना किया गया। तो इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किसने किया? उस समय जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, तत्कालीन शिक्षा मंत्री, तत्कालीन नहीं होता, तात्कालीन होता है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थे, उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या नाम था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस समय शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने ही 5 अगस्त 1954 को 5 अगस्त 1954 को इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। स्थापना कब किया गया? 5 अगस्त 1954 को। उद्घाटन किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। यह एक क्या है? स्वायत्त संस्था है। ये क्या है? एक स्वायत्त संस्था है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी क्या है? एक स्वायत्त संस्था। कैसी संस्था है? स्वायत्त संस्था और केंद्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय अगर बात करते हैं, हेड ऑफिस कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इसके प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो फर्स्ट यानी कि प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? प्रथम अध्यक्ष कहिए या संस्थापक अध्यक्ष कहिए, दोनों बात एक ही है। संस्थापक अध्यक्ष है ना, या प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी का मतलब होता है देवी प्रसाद राय चौधरी। और इनका कार्यकाल कितना था? इनका कार्यकाल
1954 से 1960 था। और ये डीपी राय चौधरी जो थे एक मूर्तिकार, एक चित्रकार तथा राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न क्या कहता, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? भारत सरकार द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, चित्रकारों द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो स्थापना पूछा जा रहा है किसके द्वारा, गलत नहीं करिएगा, भारत सरकार द्वारा स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा स्थापना किया गया था 5 अगस्त 1954 को। अगर ये पूछा जाता उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है तो शिक्षा मंत्री द्वारा। तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? समकालीन घटनाएं, कला वार्ता, कला दीर्घा, समकालीन कला। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? समकालीन कला। उत्तर क्या हो जाएगा? डी होगा, समकालीन कला। और समकालीन जो कला का प्रकाशन किया गया पहली बार 1982 में, 1982 में सबसे पहले इसका जो है मतलब शुरुआत किया गया। शुरुआत, अगर शुरुआत की बात पूछा जाए तो कब किया गया? 1982 में। कौन सी पत्रिका? समकालीन कला। पत्रिका कौन जारी करता है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी। चाहे जिसे घुमा फिरा के पूछे याद कर लेना है भैया, मेरे भाई बंधु सभी लोग से निवेदन है, चाहे जैसे याद करो। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1982 में। कौन प्रकाशित करता? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी। कौन सी पत्रिका? समकालीन कला। तो कला वार्ता कौन प्रकाशित करता है? कमेंट करके बताइए, कला वार्ता कौन प्रकाशित करता है? अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? चाहे ये कह दे पहले अध्यक्ष या कह दे संस्थापक अध्यक्ष। संस्थापक अध्यक्ष, दोनों बात एक ही है। कौन थे? आशित कुमार हल्दर थे, या देवी प्रसाद राय चौधरी, या राजा रवि वर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया कौन थे। उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर, देवी प्रसाद राय चौधरी, डी पी राय चौधरी इसके संस्थापक अध्यक्ष या अध्यक्ष थे पहले। बी वाला ऑप्शन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ नहीं है? इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ नहीं है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय कार्यालय देखिए कहाँ कहाँ है। भुवनेश्वर में है, गढ़ी, ये दिल्ली का क्षेत्र है, गढ़ी में है अर्थात दिल्ली में है, कोलकाता में है, शिमला में है, लखनऊ में और चेन्नई में। तो ये ऑप्शन तो ए तो है ही है, यहाँ पर है। भुवनेश्वर कोलकाता में है, दिल्ली और शिमला में भी है, लखनऊ और चेन्नई में भी है। दिल्ली का मतलब गढ़ी, दिल्ली में गढ़ी एक स्थान है वहाँ पर, लेकिन मुंबई और अयोध्या में नहीं है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। आगे क्या कहता है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर, हेड क्वार्टर कहाँ है? इसकी स्थापना मैंने बता दिया 5 अगस्त 1954, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और क्षेत्रीय कार्यालय भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कहाँ पर मुख्यालय है? 4 ऑप्शन में से लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ नहीं होगा भैया, गलत। दिल्ली के रविंद्र भवन में है। कहाँ है? दिल्ली के रविंद्र भवन में। हम भी अभी गलत मारने जा रहे थे, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है ना, बहुत ध्यान से। ए ऑप्शन होगा दिल्ली के रविंद्र भवन में। अगला प्रश्न क्या कहता है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका समकालीन कला का शुरुआत कब किया गया?
1981, 1982, 1983, 1984। अभी मैंने इसको पहले भी बता दिया। समकालीन कला की जो पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी। और इसका शुरुआत जो हुआ था, कब शुरुआत किया गया? 1982 में। अर्थात बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर होगा। अभी तक हमारे YouTube चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि क्वेश्चन सभी ऑथेंटिक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आने की संभावना है। फालतू में क्वेश्चन नहीं बनाता, वही क्वेश्चन लगभग एग्जाम में घूम फिर करके आने की संभावनाएं हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने निम्न में से किसका उद्घाटन किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने निम्न में से किसका उद्घाटन किया था? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, बिहार राज्य ललित कला अकादमी, तमिलनाडु राज्य ललित कला अकादमी, और इनमें से कोई नहीं। यहाँ राजा हो गया है तो राज्य होगा। तो क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किसका उद्घाटन किया था? तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न क्या कहता है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम सचिव कौन थे? फर्स्ट सचिव है ना। प्रथम सचिव कौन थे? वारदा उकील, नंदलाल बोस, संतोष और डीपी राय चौधरी है ना। तो GR संतोष होगा, केवल संतोष नहीं होगा, तो मिट गया है, GR संतोष होगा। तो प्रथम सचिव कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो डीपी राय चौधरी थे, जो कि 1954 से 1960 तक थे। चित्रकार, मूर्तिकार और संस्थापक अध्यक्ष के रूप में थे। लेकिन जो सचिव बनाए गए थे वारदा उकील थे। वारदा उकील। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी क्या है? स्वतंत्र संस्था है, स्वायत्त संस्था है, एक गुलाम संस्था है, इनमें से कोई नहीं या सभी? प्रश्न भी बहुत अच्छा बना है, छोटा प्रश्न लेकिन बढ़िया बना है। तो क्या है यहाँ पे? लोग बहुत से ए में मार देंगे, बहुत से बी मार देंगे। तो ये नहीं है, पूर्ण रूप से ये स्वतंत्र नहीं है, भारत सरकार के अधीन है। भारत सरकार के अधीन है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी भारत सरकार के अधीन होती है, इसलिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती है। इसलिए इसको कहते हैं स्वायत्त संस्था। स्वायत्त संस्था का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र ना हो, भारत सरकार के अधीन कार्य करे। इसलिए बी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से मध्य प्रदेश कला परिषद की पत्रिका कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, तो इसमें मैंने पहले भी बता दिया है। समकालीन कला का प्रकाशन जो किया जाता है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा किया गया, 1982 में किया गया। और कला वार्ता जो है, कला वार्ता, इसका प्रकाशन कौन किया है? मध्य प्रदेश कला परिषद ने। इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? ए इज द राइट आंसर होगा। कला वार्ता, कला वार्ता का कहाँ से प्रकाशन किया जाता है? मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा। ए इज द राइट आंसर। डीपी राय चौधरी जो ललित कला अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष थे, इनका कार्यकाल प्रथम अध्यक्ष के रूप में कितना रहा? 1954 से 1960, 1954 से 1965, 1954 से 1955, इनमें से कोई नहीं। इनमें से तो इसका कार्यकाल क्या रहा है? तो इनका डीपी राय चौधरी का कार्यकाल ए आंसर होगा। 1954 से 1960 ए इज द राइट आंसर, पहले भी मैं बता चुका हूँ। अगला प्रश्न क्या कहता? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला संकाय की स्थापना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला संकाय की स्थापना कब किया गया? 1942, 1952, 1962, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपी TGT के लिए महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। लखनऊ क्या है?
तो अगला क्या है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला संकाय की स्थापना तो 1942, ये उस समय किया गया जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन आयोजित हो रहा था। 1942 में गांधी जी नारा दे रहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो का नारा दे रहे थे। उसी समय की बात है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला संकाय की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका मतलब 3 सही है। इसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 में लखनऊ में किया गया, ये बात एकदम सही लिखा है। यह संस्कृति विभाग का पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त संस्था है, ये भी बात सही लिखा गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश को 7 क्षेत्रीय भागों में बांटा गया, यही इसमें ये फैक्ट है, देखना है सही गलत। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधा कमल मुखर्जी, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी प्रथम अध्यक्ष। अब इन्हीं दोनों में से देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुआ? 8 फरवरी 1962 को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये भी याद करना है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब किया गया? 8 फरवरी 1962 को लखनऊ में। और ये संस्कृति विभाग का है, कल्चर डिपार्टमेंट का है, और पूर्णतः जो है वित्त पोषित स्वायत्त इकाई है। और ये 7 क्षेत्रों में बांटा गया, कितने? 7 सेक्टर में, 7 सेक्टर में बांटा गया है। और इसके पहले अध्यक्ष ये राधा कमल मुखर्जी नहीं थे, ये दूसरे अध्यक्ष थे, सेकंड थे। कौन थे? सेकंड थे, दूसरे नंबर पे थे, पहले नंबर पे ये नहीं थे भैया, इसलिए ध्यान देना है। क्लियर हो गया है? पहले नंबर पे कौन है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले नंबर पे कौन है, कमेंट करके बताइएगा। तो इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद सिन्हा, डॉक्टर संपूर्णानंद सिन्हा। ये दूसरे नंबर के हैं, किस नंबर के हैं? सेकंड नंबर के। दूसरे अध्यक्ष थे डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। पहले कौन थे? डॉक्टर, इसकी अगर प्रथम की बात करें, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद है ना, ये सेकंड नंबर, पहले नंबर के थे, और ये सेकंड नंबर के। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यही जो है डी, जो है डी गलत लिखा है, इसलिए हमारा डी इज द राइट आंसर होगा। ये भी सही था, डी जो है यही उत्तर माना जाएगा, डी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित अकादमी के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश राज्य ललित अकादमी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं होने का मतलब क्या? गलत है। अब देखिए, 13 फरवरी 1920 को श्रीमती शिखा पांडे, उत्कर्ष जायसवाल, सुश्री वल्लभी सिंह को राज्य की ओर से अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे, जिनका कार्यकाल 26 मार्च 1962 से 24 मार्च 1962 था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जगमोहन डालमिया हैं। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी है तो मुख्यालय लखनऊ में रहेगा ही, कॉमन सेंस से थोड़ा सा लगाना है। ये भी सही बात है, ये भी बात सही है। इन 3 लोगों को अकादमी पुरस्कार मिला था 2020 में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष अभी मैंने पहले बता दिया है, डॉक्टर संपूर्णानंद थे, लेकिन कार्यकाल इनका नहीं बताया था। कार्यकाल 26 मार्च 1962 से 24 अक्टूबर 1962 ही था। और इसके अध्यक्ष की अगर बात करें, वर्तमान में इस समय मैं अध्यक्ष बताऊं, सीताराम कश्यप हैं। कौन है? सीताराम कश्यप।
लेकिन फिर भी जब आप एग्ज़ाम देने जाएं, एग्ज़ाम के 1 महीना पहले आप एक बार नेट से चेक कर लें कि यही हैं कि बदल चुके हैं। सीता राम कश्यप वर्तमान में अभी यही हैं, लेकिन फिर भी आपको देख के जाना कि अभी ये हैं कि बदल चुके हैं। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि सी गलत लिखा है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कांट्रा एक पत्रिका है। क्या है? कांट्रा एक मासिक पत्रिका है। इसके संस्थापक कौन थे? मुल्कराज आनंद, आनंद कुमार स्वामी, जे स्वामीनाथन और गुलाम मोहम्मद शेख। तो देखिए, कांट्रा बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है। कांट्रा का पूछा जा रहा है क्या? कांट्रा का संपादक पूछा जा रहा। तो कौन है? जे स्वामीनाथन। सी इज द राइट आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर, जे स्वामीनाथन। अब मुल्कराज आनंद ने क्या लिखा है? क्या पत्रिका निकाला था? क्या किसके संपादक थे? तो मार्ग पत्रिका के। अगर मुल्कराज आनंद की बात करें तो ये मार्ग पत्रिका के संपादक थे। मार्ग पत्रिका के संपादक थे मुल्कराज आनंद। और जे स्वामीनाथन किसके हैं? कांट्रा के। और गुलाम मोहम्मद शेख ये किसके हैं? गुलाम मोहम्मद शेख की बात करेंगे तो ये वृश्चिक हैं। एक वृश्चिक, थोड़ा नाम कठिन है, वृश्चिका पत्रिका है। वृश्चिका पत्रिका के संपादक गुलाम मोहम्मद शेख। मुल्कराज आनंद मार्ग के हैं, है ना? माँ से मुल्क, माँ से मार्ग, ऐसे याद कर लेते हैं। स्वामीनाथन किसके हैं? जे स्वामीनाथन किसके हैं? कांट्रा के। ओके, अगले प्रश्न पर मैं चलता हूँ। अति यथार्थवाद नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? अति यथार्थवाद नामक ये पत्रिका है, इसका संपादक कौन है? तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा, बेत्रो हैं। कौन है? बेत्रो। ये याद कर लीजिए, पत्रिकाएं पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ललित मोहन सेन किस कला विद्यालय के छात्र, शिक्षक तथा प्रधानाचार्य भी थे? लखनऊ कला विद्यालय, मद्रास कला विद्यालय, कोलकाता कला विद्यालय, बनारस कला विद्यालय। तो किसके थे? लखनऊ कला विद्यालय के। ए इज द राइट आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर। ललित मोहन सेन लखनऊ में पहले छात्र भी रहे हैं, फिर वहाँ पर टीचर के रूप में आते हैं, फिर वहाँ प्रिंसिपल भी बनते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 19। शांत निकेतन स्कूल किस जगह पर है? शांत निकेतन स्कूल किस जगह पर है? भुवनेश्वर, बीरभूम, जलपाईगुड़ी, उत्तर 24 परगना। तो क्या आंसर होगा इसका? बी इज द राइट आंसर। बीरभूम में आता है। शांत निकेतन स्कूल किस जिला में आता है? बीरभूम जिला में। ये कहाँ पर है बीरभूम जिला? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न थोड़ा इम्पोर्टेंट है और लास्ट भी है। इसी पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन सभी से निवेदन करूंगा, यूट्यूब चैनल पर जो भी नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इसमें एक भी रुपया आपका खर्च नहीं होता है, बल्कि मेरा ही सब काम हो रहा है। ए रामचंद्रन जो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, ये नई दिल्ली में है। आपको बता दें, ये जामिया मिलिया इस्लामिया जो है, जो यूनिवर्सिटी है, ये जो है निःशुल्क IAS की कोचिंग कराती है और रेजिडेंशियल भी सुविधा उपलब्ध कराती है, रहने का अर्थात आवासीय सुविधा।
उन गरीब बच्चों के लिए जो SC ST या मुस्लिम लोग हैं। महिला में कोई भी कास्ट की, कोई भी धर्म की, सभी महिलाओं के लिए छूट है, लेकिन पुरुष में केवल SC ST तथा मुस्लिम के लिए। तो ए रामचंद्रन जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में चित्रकला विभाग के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर के साथ साथ अध्यक्ष भी थे। तो इनका जन्म पूछा जा रहा कहाँ हुआ था और इनके गुरु कौन थे, इम्पॉर्टेंट हैं। तो जन्म कहाँ हुआ है और इनके गुरु, तो इनका जन्म फटाफट कमेंट करके बताएंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। सी इज द राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। जन्म कहाँ हुआ है, केरल में। और इनके गुरु कौन थे, DP राय चौधरी। DP नहीं, देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है। इनका जन्म अगर बात करेंगे तो जन्म केरल में हुआ है और गुरु कौन थे, राम किंकर बैस। बी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। रामचंद्रन का जन्म कहाँ हुआ है, तो केरल में हुआ है और इनके गुरु कौन थे, राम किंकर बैस। लेकिन इनका जन्म केरल में हुआ, 1935 में हुआ, लेकिन इन्होंने शिक्षा कहाँ से लिया, शांति निकेतन से। तो एक लाइन में हम थोड़ा समझ लेंगे इनके बारे में। तो जो रामचंद्रन है, ये रामचंद्रन के बारे में एक लाइन में हम समझेंगे। ये पहले नंबर पे तो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के प्रोफेसर थे और विभागाध्यक्ष भी थे। और इनका जन्म मैंने बता दिया कहाँ हुआ है, केरल में। कहाँ हुआ है, और केरल में। कब हुआ है, 1935 में। और ये क्या थे, चित्रकार भी थे। चित्रकार के साथ साथ क्या थे, मूर्तिकार भी थे। क्या थे, मूर्तिकार भी थे। तो चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे। जन्म केरल में। और इनके गुरु कौन थे, राम किंकर बैज। और इनके जो चित्र बनाए हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं, बहुत ही बड़े, बहुत ही बड़े चित्र बनाए हैं। इसका मतलब जो है भित्त चित्र था, भित्त चित्रों के समान, जैसे भित्त चित्र बनता है, भित्त चित्रों के समान, भित्त चित्रों के समान इनके जो चित्र बने हैं, भित्त चित्रों के समान बने हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ए रामचंद्रन का जन्म केरल में 1935 में हुआ था। शिक्षा इन्होंने कहाँ से लिया है, तो शिक्षा की अगर बात करें, ए रामचंद्रन की शिक्षा की बात करें, शिक्षा इन्होंने कहाँ से लिया है, शिक्षा कहाँ से लिया है, शिक्षा शांति निकेतन से लिया है। कहाँ से लिया है, शांति निकेतन से। और शांति निकेतन कहाँ पर है, बीरभूम में। मैंने बता दिया पहले प्रश्न में, शांति निकेतन से शिक्षा लिया है। ये याद कर लीजिए। इनके चित्र बड़े हैं, भित्त चित्रों के समान है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सभी मित्रों में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।